अभी तक लोगों को पृथ्वी की 4 परतों के बारे में पता था। ये 4 परतें क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के खोजकर्ताओं ने पृथ्वी की 5वीं परत खोज निकालने का दावा किया है। खोजकर्ताओं ने इसके लिए पृथ्वी के भूगर्भ से गुजरने वाली सिस्मिक तरंगों की रफ्तार को आधार बनाया है। इसके लिए उन्होंने पिछले 1 दशक में 6 या उससे ज्यादा की तीव्रता वाले 200 से ज्यादा भूकंपों का डाटा जमा किया। खोजकर्ताओं की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं परत धातु की गेंद जैसी है, जो भूगर्भ के बिल्कुल बीचों बीच है, या यूं कहें पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पृथ्वी की संरचना और इसके विकास को समझने के लिए पृथ्वी के भूगर्भ कितना जरूरी है। पृथ्वी के भीतरी गर्भ में धातु की गेंद की मौजूदगी की कल्पना करीब 20 साल पहले ही कर ली गई थी। ये तरंगे पृथ्वी के एक छोर में पैदा होकर पृथ्वी के बीचों बीच से होते हुए दूसरे छोर से निकलती है। लहरें फिर से भूकंप के स्रोत की ओर लौट जाती हैं। इसके लिए टीम ने अलास्का में पैदा हुए भूकंप की तरंगों का आकलन किया। अलास्का वापस जाने से पहले सिस्मिक तरंगे दक्षिण अटलांटिक महासागर से कहीं निकली थी। खोजकर्ताओं ने पता लगाया है कि लोहे और निकल की एनिसोट्रॉपी पृथ्वी के भूगर्भ के जैसी है। बता दें कि एनिसोट्रॉपी का इस्तेमाल पृथ्वी के भूगर्भ में सिस्मिक तरंगों की रफ्तार का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो किस दिशा में जा रही हैं। इसी से उन्हें पता चला कि बाउंस करती हुई सिस्मिक तरंगे अलग अलग एंगल से बार बार पृथ्वी के बीच के हिस्से में ही आ रही थी। इसके बाद खोजकर्ताओं ने अलग अलग भूकंपों की सिस्मिक तरंगों के ट्रेवल टाइम की जांच की, जिससे उन्हें पता चला कि पृथ्वी के भूगर्भ के अंदरूनी हिस्से में क्रिस्टल नुमा कुछ है, जो बाहरी परतों से काफी अलग है। खोजकर्ताओं ने इससे अंदाजा लगाया कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान कई बड़ी घटनाएं हुई होंगी, जिससे कोर के अंदरूनी हिस्से की क्रिस्टल संरचना में इतना महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। इस खोज के फायदे क्या है? इसके खोजकर्ताओं ने कहा कि इस खोज से वैज्ञानिकों को 450 करोड़ सालों में हुए धरती के विकास को समझने में काफी मदद मिलेगी। उनका मानना है कि इसकी वजह से धरती पर जीवन को पनपने में काफी मदद मिली थी। उन्होंने ये भी बताया कि धरती के बाहरी और अंदरूनी गर्भ दोनों मिलकर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, जिसकी मदद से पृथ्वी खतरनाक रेडिएशन से बची रहती है। उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं को समझने और पृथ्वी की गहराई से जांच के लिए और उन्हें और ज्यादा अच्छे उपकरणों की जरूरत होगी। उन्होंने आगे कहा, रिसर्च में बताए गए निष्कर्ष पहली बार भारी मात्रा में तेजी से बढ़ती डिजिटल वेवफॉर्म डाटा का नतीजा है। हम उम्मीद करते हैं कि पृथ्वी की गहराई में प्रकाश डालने वाली जांच के लिए मौजूदा सिस्मिक रिकॉर्ड काफी मदद करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि अब उनके पास IMIC इनरमोस्ट इनर कोर के बारे में अलग अलग क्षेत्रों से ठीक ठाक सिस्मिक प्रमाण है, और उनके आगे के प्रयास आउटर इनर कोर के परिवर्तन की विशेषता पर बेस्ड होंगे।